कहा था ना, समझाया था। जब सारे मामले तय हो जाएं, तो जगह खाली कर दे। पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया। वक्त आने पे मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन प्यार की गाल समझ नहीं आती ना तुम जैसों को मिठा। नए ताले लगाओ। इनको उठा, साथ लेके जा। याद सेंधा पे चल्ला, गाड़ी चलाने दे। पिया, तुम घर वापस क्यों आ गई? क्या हुआ बेटा? कुछ भूल गई हो क्या? पिया, पिया क्या हुआ? सब खैर तो है ना? कौन? जी मैं सावल। अम्मा दरवाजा ना खोले। अरे तुम सब खैरियत तो है ना? पिया के अब्बा इस वक्त घर पे नहीं है। खैर तुम आओ, अंदर आ जाओ। अम्मा इसको अंदर मत आने दें। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही हो? जी ठीक कह रही है ये अम्मा। अम्मा? अम्मा क्यों कह रहे हो तुम इन्हें? ये मेरी अम्मा है। तुम अपनी असलियत बताओ इन्हें। कौन सी असलियत? वही असलियत जो ये इतने दिनों से हमसे छुपा रहा है और हमें धोखा दे रहे। अरे यहाँ तो बहुत ही रश है। यानी अपनी बारी कब आएगी? उस्ताद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठे, मैं पता करके आता हूँ। बैठे बैठे। ये फाइल की यार, ये मजिस्ट्रेट साहब कहाँ बैठते हैं? मैं आ गया लगता है। हटो। सावल, क्या पिया सच कह रही है? क्या तुम उन लोगों के साथ मिले हो जो हमसे हमारा गिराज छीनना चाहते हैं, जिन्होंने पिया के अब्बा का ये हाल कर दिया? ठीक है, सच बताएगा अम्मा?
ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। यानी अब्बा सच कहते थे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, बल्कि वो सब सच था, जिसे ये छुपा कर हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। बस पिया जी, हाँ ये बात सच है कि मैं कब्जा माफिया का हिस्सा हूं, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने आपकी मदद किसी मकसद के लिए की है। मैंने जो कुछ किया इंसानियत के नाते किया। मुझे तो कुछ दिन पहले तक पता भी नहीं था कि असलम साहब की वर्कशॉप के पीछे मुख्तार के बंदे हैं, वो भी मेरे सेठ के हुक्म पर। और वो तुम्हारा डब्बू क्लब? वो तो बस एक वक्त गुजारी का बहाना है। हमारा असल काम सेठ के हुक्म पर लोगों की जमीनों पर कब्जा करना है। और मेरे लड़के मेरे साथ यही काम करते हैं। अम्मा आप समझ आई, आप देख रही हैं, ये सब हमारे खिलाफ मिले हुए हैं। अब्बा ठीक कहते थे, ये लोग ठीक नहीं है, इनसे दूर रहो। लेकिन हम औरतें हैं ना, नरम दिल है हमारा, आगे इनकी बातों में। आखिर पिया के अब्बा ने तुम्हारे सेठ का बिगाड़ा क्या है? वो तो हमेशा से अपनी मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की कमाते रहे, कभी किसी बुराई में नहीं रहे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जानता हूं वो एक बहुत अच्छे और सीधे साधे ईमानदार इंसान है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं है। दौलत की हवस इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और ये सेठ लोग अगर किसी के पीछे लग जाएं तो क्या करेंगे? वो मैजिस्ट्रेट से नोटिस भी इन लोगों ने भेजा था ना, कह दो उनको जाके हमारे यहाँ ये हथकंडे ना चलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, लेकर जाओ ना मुझे उनके पास, मैं देखती हूँ वो क्या बिगाड़ते हैं। मेरे अब्बा की तरफ आंख उठा के तो देखें, आंखें नोच लूंगी उनकी। गुस्सा करने से मसला हल नहीं हो जाएगा पिया जी। आपको ठंडे दिमाग से इस मसले का हल निकालना है, वरना अपना मकसद हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तुम क्या हल निकालोगे? तुम तो खुद उनके हुक्म के गुलाम हो। आपको मुझे जो कुछ कहना है कह लें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं पीछे हट गया वो किसी और को भेज देंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तुम हमें धमका रहे हो? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि सेठ आपको मुंह मांगी कीमत दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने देर कर दी। अब वो पैसे दिए बगैर किसी ना किसी तरह आप लोगों से वो जगह हथियाना चाहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पैसे मिल जाएं।